है ना, वो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी के परिणाम है। अजम्पशन, अगर मैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, इसको हिंदी में कहते हैं कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है जी, कथन और पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। एक टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर है, शायद आप उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, है ना, सिलॉक्स। सिलॉक्स चैप्टर को आप लोग पढ़ चुके हो। सिलो जैसे जो सिलॉक्स चैप्टर था वो भी स्टेटमेंट कंक्लूजन था, लेकिन वो डिफरेंट चैप्टर था। वहां पर जो स्टेटमेंट होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट कंक्लूजन चैप्टर में जो स्टेटमेंट होंगे वो वास्तविक होंगे। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड है, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड चैप्टर्स हैं। ये हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड चैप्टर हैं, वास्तविक जीवन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये जो टॉपिक्स हैं ये वास्तविक जीवन पर आधारित है, ये रियल लाइफ पर बेस्ड है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन एंड अजम्पशन? देखो, कंक्लूजन और अजम्पशन में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है ना। अजम्पशन भी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 100% ट्रू, बट 100% ट्रू नहीं है। कंक्लूजन का मतलब होता है वो बात जो कि 100% ट्रू हो, मतलब 100% सत्य हो, उसमें कोई इफ एंड बट ना हो। और जो अजम्पशन होता है लेस देन 100% ट्रू, यानी कि जिसके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अजम्पशन मीन पॉसिबिलिटी, है ना। अजम्पशन मीन पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, ये अजम्पशन तो हमारा सही होगा, पॉसिबिलिटी। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से है, क्योंकि स्टेटमेंट अजम्पशन चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट आएगा वो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, वास्तविक जीवन से रिलेटेड होगा। और रियल लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं वास्तविक जीवन में आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि कौन सी पूर्व धारणा हमारी सही होगी, कौन सा अजम्पशन हमारा सही होगा, तो अजम्पशन का मतलब तो पॉसिबिलिटी है। और रियल लाइफ में हाँ जी, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 जनवरी से मुखर्जी नगर दिल्ली में, लेकिन आप लोग मजे से जहाँ हो वहीं रहो। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, रियल लाइफ का कोई इंसिडेंट हमें बताया जाएगा और हमें बताना है कि क्या ये पूर्व धारणा सही है कि नहीं सही। तो अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं एकदम, तो रियल लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ संभव है। तो संभावना तो हर चीज़ की संभव है ना, संभावना तो हर चीज़ की संभव है। इसका मतलब ये है सर, इस चैप्टर में जितने भी अजम्पशन आते हैं हमेशा सारे अजम्पशन क्या होने चाहिए सर, हमेशा सारे अजम्पशन सही होने चाहिए, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो हर चीज़, हर संभावना हमारी सही होनी चाहिए। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सारे अजम्पशन को हम सही कर देंगे, हैं क्यों भाई, हम सारे अजम्पशन को क्या कर देंगे, सारे अजम्पशन को सही कर देंगे। सर ये तो अजम्पशन है, अजम्पशन तो सही हो ही सकता है, क्यों भाई। लेकिन अगर इतना ही ईजी होता फिर ये चैप्टर तो तुरंत क्या हो जाता, तुरंत खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, मानते हैं कि अधिकतर अजम्पशन सही होते हैं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज हैं और पॉसिबिलिटी रियल लाइफ से रिलेटेड अधिकतर सही होती है। लेकिन कुछ ऐसे अजम्पशन है जो कभी सही नहीं करते हमें। बेसिकली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अजम्पशंस दैट कैन नेवर बी ट्रू, ठीक है। सिर्फ 2 ही प्रकार के अजम्पशन है जो कभी हमें सही नहीं करने हैं, बस उन 2 अजम्पशन को हमें पहचान लेना है। पता कौन कौन से अजम्पशन? जैसे पहला अजम्पशन है, हम कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम कभी भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर सकते, है ना। हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना होता है, हमें कभी भी स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना होता है। हम हमेशा स्टेटमेंट का फेवर करेंगे, हम हमेशा स्टेटमेंट का साथ देंगे, ऑलवेज हम स्टेटमेंट के फेवर में रहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टेटमेंट दूँ, करियर बिल्ड पे सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, आलोक ने करियर बिल्ड ज्वाइन किया एसएससी की एक तैयारी के लिए, ये एक स्टेटमेंट है। अब पहला अजम्पशन है आलोक का सिलेक्शन एग्जाम में नहीं हुआ, है ना, आलोक का सिलेक्शन एग्जाम में नहीं हुआ। अरे यार उसकी टेंशन मतलब तुम ऑफलाइन की, तुम भैया ऑनलाइन तो ऑनलाइन पे फोकस रखो, ठीक है। हाँ, तो पहला अजम्पशन क्या है, आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। दूसरा अजम्पशन है आलोक का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो अजम्पशन यहाँ पर है, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो यहाँ पर दोनों अजम्पशन सही है। भाई आलोक का सिलेक्शन हो भी सकता है, आलोक का सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो है ना। नहीं सॉरी, मैं 2 अजम्पशन आपको देना चाहूँगा। पहला अजम्पशन है आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। दूसरा अजम्पशन है आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आलोक ने मेहनत नहीं की, आलोक ने पढ़ाई नहीं की। अब यहाँ पे 2 अजम्पशन मैंने दिए, आलोक का सिलेक्शन नहीं हुआ दोनों अजम्पशन में, लेकिन पहले अजम्पशन में है कि आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, दूसरे अजम्पशन में है कि आलोक ने मेहनत नहीं की। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो दोनों अजम्पशन की क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई संभावना है, हो सकता है आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त ना हुई हो सकता है आलोक ने पढ़ाई ना की हो। तो प्रैक्टिकली सोचे तो दोनों ही कारण हो सकते हैं सिलेक्शन ना होने के। लेकिन हमें क्या करना है, कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना। स्टेटमेंट में क्या था कि आलोक ने करियर बिल्ड ज्वाइन किया, करियर बिल्ड के सारे टीचर अच्छे हैं, ये स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, करियर बिल्ड के सारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सब कुछ स्टेटमेंट में बताया गया। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया गया कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो एकदम बढ़िया है, वो बेस्ट है। तो जो हम पहला अजम्पशन कह रहे हैं कि आलोक को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम स्टेटमेंट का विरोध कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमें अगेंस्ट नहीं जाना, हमें विरोध नहीं जाना, इसीलिए पहला जो अजम्पशन है वो क्या होगा, गलत होगा। तो हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं आना। जैसे कि बाहर बहुत तेज, अभी तो क्या ठंड है, तो बाहर बहुत तेज मान लो धूप निकली हुई है, ठीक है, और आप कहो कि हो सकता है शाम को बारिश हो जाए, तो धूप निकली हुई है और आप कह रहे हो शाम को बारिश हो जाए, तो ये जो बात है ना, हो सकता है बारिश हो जाए, भैया कोई भरोसा नहीं है बारिश का, हो जाए बारिश। लेकिन ये बात अभी स्टेटमेंट के क्या है, अगेंस्ट है, क्योंकि बादल हो नहीं रहे, मॉनसून है नहीं, और आप कह रहे हो बारिश हो जाए और स्टेटमेंट में धूप निकली हुई है, तो हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है जी। हाँ जी, लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ पढ़ाने की वजह से,
पढ़ने की वजह से, सही रीजनिंग की वजह से मेरा प्री एसएससी प्री क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो हमें कभी भी स्टेटमेंट के विरोध नहीं जाना, हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट का साथ देना है। तो पहले वो अजम्पशन जो कभी भी अपोजिट होंगे, अगेंस्ट होंगे, वो हमेशा गलत होंगे। दूसरे दैट आर इलॉजिकल, जो इलॉजिकल होते हैं ना, वो स्टेटमेंट हमेशा, वो अजम्पशन हमेशा गलत होते हैं। इलॉजिकल मतलब अमान्य, इलॉजिकल मतलब अमान्य है ना। हाँ जी, तो जो इलॉजिकल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी कभी भी सही नहीं माने जाएंगे। हमें एक बात जो करनी है वो लॉजिकल बात करनी है, ठीक है। क्या बात करनी है? लॉजिकल बात करनी है, इलॉजिकल बात हमें नहीं करनी है, ठीक है जी। हाँ जी, तो हमेशा याद रखना ये दो टाइप के अजम्पशन है जो कभी भी सही नहीं करने हमें। एक जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं, दूसरा जो इलॉजिकल होते हैं। इसके अलावा दुनिया के जितने भी अजम्पशन है, सारे अजम्पशन हमेशा सही होंगे, हमेशा सारे अजम्पशन सही होंगे। बस इतना याद रखना, हम स्टेटमेंट के फेवर में रहेंगे, ठीक है। हमें और एक जो जिनमें कोई नहीं, सभी, कुछ, हो इनमें से कुछ, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो भी एजम्पशंस गलत होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, सभी, कोई नहीं, कोई, कुछ, इस प्रकार के जो आते हैं सब, वो भी एजम्पशंस गलत होती हैं। सारे एजम्पशन सही माने जाएंगे। बस इतना याद रखना, हमें स्टेटमेंट का क्या करना है, हमें स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसके साथ देना है ना जी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके 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 ओके, हाँ, तो सीधा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। अब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली नहीं सोचना। अगर आप इतना प्रैक्टिकल सोचोगे ना तो आपको स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं। और बिना स्टेटमेंट चेक किए, बिना स्टेटमेंट चेक किए आप बता सकते हो पहला जंक्शन भी सही है, दूसरा जंक्शन भी सही है। बिना स्टेटमेंट चेक किए बता सकते हो, है ना। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, क्यों? क्योंकि दुर्घटना ड्राइवर की वजह से होगी और किसकी वजह से होगी? बहुत बढ़िया आया गाड़ी चलाने। और दूसरा देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट, हाँ हो सकता है सर कार ही खराब हो। तो अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हम दोनों जंक्शन को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है, हमें स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखना है। हम कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जैसे पहले जंक्शन में क्या बोला गया कि दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई, और जबकि स्टेटमेंट में ड्राइवर का सपोर्ट लिया गया। स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि जो ड्राइवर है ना वो काफी एक्सपीरियंस्ड है ना, ड्राइवर वाज एक्सपीरियंस्ड। अगर वो ड्राइवर है एक्सपीरियंस, तो उसको अगर एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल से, हम बता रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ड्राइवर तो भाई साहब बहुत बढ़िया। तो अगर हम कहें कि एक्सीडेंट ड्राइवर की वजह से हुआ, तो इसका मतलब ये अजम्पशन अगेंस्ट है, ये अजम्पशन स्टेटमेंट का विरोध करना, ये कथन का विरोध करना। दूसरा देयर वाज अ मैकेनिकल फॉल्ट इन द कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी। अच्छा ये बताओ, क्या स्टेटमेंट में कार की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है कि कार हमारी बहुत बढ़िया थी? है क्या कोई एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कार की कंडीशन को लेकर? नहीं सर। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है कि कार हमारी पुरानी थी और फिर हम कहते हैं मैकेनिकल फॉल्ट, तो हम स्टेटमेंट का विरोध करते हैं। लेकिन कार की कंडीशन तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा रही। अच्छा एक बात और बताओ कि अगर कोई यांत्रिक खराबी है तो क्या एक्सीडेंट होने की उम्मीद है? कोई चांसेस है? इज देयर एनी चांस कि अगर मान लो गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए? हाँ सर बिल्कुल, मैकेनिकल फॉल्ट से एक्सीडेंट होने का चांस है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल लॉजिकल सेंटेंस है। और दूसरी बात, ये स्टेटमेंट का विरोध भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये अजम्पशन सही माना जाएगा, इसका मतलब सही माना जाएगा। तो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट, यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं अजम्पशन के लिए इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर एडिशनल फूड फॉर प्रोग्राम्स फॉर ऑल द नॉट अफेक्टेड रीजन इन द कंट्री। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। सरकार ने क्या किया है देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए, मतलब देश में जितने भी डॉट अफेक्टेड रीजन है, जितने भी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, तो सरकार ने क्या बोला कि लोगों से काम करो और काम के बदले अनाज ले लो। तो पहला अजम्पशन है द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम एक बार का खाना मिल सके। अच्छा एक बात बताओ, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, उसका विरोध नहीं करना। सरकार अगर कोई प्रोग्राम चला रही है, इसका मतलब सरकार के पास पर्याप्त निधि होगी तभी तो उन प्रोग्राम्स को चला रही है वो। तो हम कह रहे हैं कि सरकार द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम, इसका मतलब हम स्टेटमेंट के फेवर में है ना। हमने विरोध तो किया नहीं, हम उसी का तो साथ दे रहे हैं। सही बात है भैया, उसके पास फंड होगा इसलिए वो प्रोग्राम चला रहा है। कोई आदमी भंडारा करा रहा है, कोई प्रसाद बटा रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो भैया इसके पास पैसा इसलिए कर रहा है। सही बात है, उसी के फेवर में तो कह रहे हैं, उसके अगेंस्ट थोड़ी है। दूसरा हो सकता है इन कार्यक्रम करना प्रभावित लोगों को कम से कम एक दिन में एक बार का तो खाना मिल सके, ये भी बात स्टेटमेंट के फेवर में, क्योंकि जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो लोगों को फूड सप्लाई के लिए चलाए गए हैं, खाना देने के लिए। हम कह रहे हैं लोगों को कम से कम एक दिन का खाना मिलेगा, तो ये भी बात पूरी तरीके से स्टेटमेंट के ही फेवर में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट में ही तो है ना। हाँ जी। दूसरा है द इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट में गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेंट टू फिल द एडिशनल। हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए प्रयास करें। मतलब ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज कर दी जाए और उस पर बच्चे भी आके एडमिशन ले लेंगे। तो भाई साहब ये भी तो बात स्टेटमेंट के फेवर में है। वो चाह रहे थे कि सीट बढ़ा दी जाए, हम कह रहे हैं चलो परमिशन मिल जाएगी। वो कह रहा है कि बड़ी हुई सीट पे बच्चे आएंगे। तो फिक्स रेट है, वाटर और यूनिट के जो लाइट के रेट होते हैं वो तो फिक्स ही है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो टैक्स को कम करेगा तो नुकसान किसका होगा? ये बताओ, किसका नुकसान होगा? अगर टैक्सेस कम कर रहे हैं तो नुकसान आपका होगा या नुकसान सरकार का होगा? ये बताओ। अगर नगर निगम टैक्सेस को कम करेगा तो नुकसान आपका होगा या सरकार का? सर नुकसान हमारा क्यों होगा? नगर निगम का होगा नुकसान। और अगर नगर निगम का नुकसान यानी कि स्टेटमेंट का नुकसान, कथन का नुकसान, और कथन का नुकसान हम कर नहीं सकते। समझ रहे हो? नुकसान मतलब गवर्नमेंट का फायदा देखेंगे क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी लेने जा रहे हो, और अगर आप सरकारी नौकरी लेने जा रहे हो और वहाँ आप सरकार के खिलाफ हो तो सरकार आपको नौकरी क्यों देगी? ये बताओ। तो कम से कम पहले सरकार को सपोर्ट तो करो, अपनी सोच तो बदलो, तभी तो सरकारी नौकरी करोगे। पता चले आप सरकारी नौकर बन गए और वहाँ तो आप तो डेली धरना दे रहे हो, लोगों को भगा रहे हो, काम ही नहीं कर रहे, तो तबाही मचाई हुई सरकारी डिपार्टमेंट में। तो ऐसा नहीं है, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी।
उन्होंने बोला 50%, तो हम बोलेंगे 50 नहीं 80% काटो। बेटा दो ही चीजें दिमाग में बैठा लो बस अपने, सिर्फ दो। प्रैक्टिकली आप लोग क्या है ना, आप लोग ना प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हो और स्टेटमेंट में जो लिखा है ना उसको भूल जाते हो। यही दिक्कत है, हम सुनते नहीं है, बस अपनी अपनी हाँकते रहते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं, जब भी हम किसी पर्सन से आर्ग्यू करते हैं, बेटा ये जो चैप्टर्स है ना, ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, जो हमारी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में चेंज करेंगे, जो हमारे एटीट्यूड को चेंज करेंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स को पढ़ने का फायदा है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो सोच है वो बदलेगी, है ना। आप जो कहोगे बातों को, लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। अभी आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, लेकिन इन चैप्टर्स के जरिए आपको पता चलेगा कि हमें सोसाइटी में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, हम कौन सी बात कहें ताकि हमारी बात की वैल्यू रखी जाए। ठीक है जी हाँ, तो ये चैप्टर इसीलिए भी है ताकि हमारी थोड़ी सी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। तो ये चैप्टर से हमें ये भी सीखने को मिलता है, पर्सनैलिटी इंप्रूव। तो ये चैप्टर से हमें ये भी सीखने को मिलता है। तो मैंने आपको सिर्फ दो ही चीजें बताई है, हमें स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना और इलॉजिकल नहीं होना, बस इतनी सी बात। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना, कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाना, ना इलॉजिकल होना। ये दो ही अजम्पशन है जो गलत है, और ये दोनों अजम्पशन है, ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है और ये इलॉजिकल भी और ये अगेंस्ट भी है, कहानी खत्म। इसके अलावा जितने भी अजम्पशन होंगे सारे सही होंगे, बस अगेंस्ट और इलॉजिकल नहीं होना। इसके अलावा सारे अजम्पशन सही होंगे और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है जी, हाँ जी। मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइस दी होगी 15 दिनों तक तो भैया ठंड बहुत है, उसके बाद खत्म होगी, इसलिए 15 दिन तक बंद करो, बाद में खोल देना। तो हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि 15 दिनों के बाद ये ठंड की शीतलहर खत्म हो जाए। तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में ही तो है, स्टेटमेंट के फेवर में ही तो है भाई साहब। वो भी तो यही कह रहे हैं कि 15 दिनों तक बंद करो उसके बाद खोलो, इसका मतलब वो भी तो यही कह रहे हैं 15 दिनों तक भेजें, हम नहीं भेज रहे हैं। 15 दिन बाद भी क्या कर लोगे? हमारा बच्चा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है हमारा। आजकल ऐसे पेरेंट्स होते नहीं है, क्या भाई? आजकल ऐसे पेरेंट्स नहीं है कि बच्चे को 15 दिन तक स्कूल ना जाने दें, घर बैठाए रखें। आजकल तो पेरेंट्स कहते हैं निकल यहाँ से तू फटाफट से। एक्चुअली आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि हम 15 दिन के बाद भी बच्चों को ना भेजें, ओनली फर्स्ट इम्प्रेशन, केवल। हाँ जी, गांव में पीने के पानी की कमी की समस्या पर, गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया की बैठक बुलाई है ना। द सरपंच ऑफ द विलेज कॉल द मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ द फैमिली टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। गांव में पीने के पानी की कमी हो गई, अब कमी हो गई तो जो गांव का सरपंच है उसने हर घर के मुखिया को बुलाया। सरपंच हैड कॉल्ड सच मीटिंग्स। बेटा पिछली कितनी भी मीटिंग हुई हो या ना हुई हो उससे हमें क्या लेना देना, पिछली मीटिंग से हमें क्या लेना देना। मोस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिली में अटेंड, हाँ भैया अटेंड करेंगे, बुलाए जा रहे हैं तो अटेंड करेंगे, तो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट है ना, स्टेटमेंट के फेवर में हो सकती है। सही बात है भैया, जो कमेटी बनाई जा रही है ना, जो कमेटी बनाई जा रही है उनमें काबिलियत होगी तभी तो बनाई जा रही है। दूसरा है द पीपल रिस्पांसिबल फॉर द क्रैश में डिस्ट्रॉय ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कमेटी ले देयर हैंड्स ऑन देम। ये कह रहे हैं कि उसको कमेटी को, मतलब लोगों को, करप्ट लोगों को पकड़ने से पहले करप्ट लोग क्या करेंगे, अपने अपने वो जो है सबूत मिटा देंगे। भाई साहब ये तो स्टेटमेंट के खिलाफ है ना, हम स्टेटमेंट के खिलाफ कैसे जा सकते से, है ना। कोचिंग संस्थानों से सरकार मांग रही है, तो पिछले मांग रही है कि जिस कोचिंग पर इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर नहीं होगा उसको बंद कराएंगे, तभी तो मांग रही है। तो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है, ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में। दूसरा, ऑल द कोचिंग क्लासेस में आफ्टर चार्ज यूनिफॉर्म फीस, कह रहे हैं कि इसके बाद हो सकता है सभी कोचिंग क्लासेस की एक यूनिफॉर्म फीस हो जाए। भाई साहब यूनिफॉर्म फीस कैसे हो जाएगी? यूनिफॉर्म कैसे फीस हो जाएगी? हैं, एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, पीयूष सर एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है रीजनिंग, जोगिंदर, तो फीस सेम कैसे हो जाएगी? क्यों भाई? गड्ढे हैं, मार्ग एक्स में अधिक संख्या में गड्ढे होने के कारण निर्धारित समय पे हवाई अड्डा पहुंचना बड़ा मुश्किल है। भाई साहब एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पा रहे हम क्योंकि तमाम गड्ढे हैं, है ना। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क समझ नहीं आ रहा। रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। अच्छा जी, एयरपोर्ट पहुंचना हमारे लिए जरूरी नहीं है, भाई वाह, हैं। दूसरा, देयर इज नो अदर कन्वीनिएंट रोड इन द एयरपोर्ट। देखो कोई अदर कन्वीनिएंट रोड नहीं है, तभी तो ये समस्या उठाई जा रही है। कोई अदर कन्वीनिएंट रोड नहीं है, तभी तो इस समस्या को उठाया जा रहा है। तो ओनली सेकंड। चलिए नेक्स्ट है कि अमेरिका अलाउ द वेपन इंस्पेक्टर ऑफ चाइना टू इंस्पेक्ट वेपन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले तो अमेरिका जाके चाइना में चेक करके आया था, वो उसको कुछ नहीं मिले सबूत, उसने सारे सबूत मिटा दिए चाइना में कोरोना के। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब चाइना जो है, अब जो अमेरिका है वो चाइना वालों को भी इनवाइट करेगा, तुम भी आओ, तुम भी चेक कर लो हमारे यहाँ का। तो ऐसा थोड़ी है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ केमिकल वेपन कुडंट बी डिटेक्टेड। ऐसा कैसे है कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं?